10 जगहों पर बुलाए जाने पर भी कदापि मत जाना, क्योंकि वहां जाना अपने ही विनाश के द्वार पर कदम रखने जैसा है। ये बातें मैंने राजनीति में नहीं, जिंदगी की रंगभूमि पर सीखी है। जो इन नीतियों को समझ गया उसका जीवन सुरक्षित हो गया, और जो इन्हें नजरअंदाज कर गया वह अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिख गया। ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त, इन 10 जगहों का ज्ञान तुम्हें ऐसा बना देगा कि न कोई चाल न कोई बल तुम्हें पूरी जिंदगी में कभी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। पहला, जहां तुम्हें अकेले बुलाया जाए बिना किसी विश्वसनीय साथी के, वहां कभी मत जाना। अकेला बुलावा हमेशा सबसे बड़ा खतरा होता है, चाहे वह तुम्हारा प्रिय मित्र हो या अपना रिश्तेदार। यदि वह तुम्हें अकेले बुला रहा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि जहां किसी व्यक्ति को अकेला बुलाया जाता है वहां या तो छल छिपा होता है या कोई बड़ी साजिश रची जा रही होती है। दुश्मन कभी खुले मैदान में वार नहीं करता, चंद्रगुप्त वह तब वार करता है जब तुम्हें यह भ्रम हो जाता है कि अब कोई खतरा नहीं। और याद रखना, अकेलापन वही क्षण होता है जब सुरक्षा सबसे कम होती। जब भी कोई कहे आओ अकेले आओ, तो समझ लेना वहां विश्वास नहीं, कोई योजना बन रही है। बुद्धिमान वही है जो संकेतों को समझे, और मूर्ख वही जो भावनाओं में बह जाए। ध्यान रहे, कोई कितना भी लालच दे या अपने आंसुओं से तुम्हें पिघलाने की कोशिश करे, अकेले मत जाना, क्योंकि ऐसा बुलावा कभी स्नेह का नहीं होता, वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन सकता है। दूसरा, जहां पहले ही तुम्हारे साथ छल या धोखा हो चुका हो वहां दोबारा कभी मत जाना, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार तुम्हें तोड़ चुका है वह दूसरी बार तुम्हें परखने नहीं मिटाने बुलाता है। धोखा देने वाला इंसान बदलता नहीं, बस अपना तरीका बदलता है। चंद्रगुप्त याद रखना, टूटा हुआ शीशा फिर जुड़ सकता है पर उसका प्रतिबिंब कभी साफ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही जैसे धोखे के बाद इंसान का चेहरा, जो एक बार तुम्हारे भरोसे के साथ खेल चुका है वह दोबारा मौका मिलने पर फिर वही करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं, उसका इरादा गंदा होता है। लोग अक्सर दिल से सोचकर वही गलती दोहराते हैं, क्योंकि वो इस बार सब अलग होगा पर यकीन कर लेते हैं। पर जो तुम्हें एक बार गिरा चुका है वो तुम्हें संभालने के लिए नहीं, फिर से गिराने के लिए हाथ बढ़ाता है। इसीलिए चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई जगह जहां तुम्हारा भरोसा टूटा था, वहां दोबारा जाना अपने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। समझदार वही है जो गलती से सबक लेता है, न कि उसे दोहरा कर अपनी बर्बादी तय करता है। तीसरा, पुराने शत्रु के घर कभी मत जाना, क्योंकि शत्रु की मुस्कान नई हो सकती है पर उसके मन में छुपी नफरत कभी नई नहीं होती। चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति कभी तुम्हारा अहित कर चुका है वह तुम्हारा हितैषी नहीं बनता, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। याद रखना, शत्रु तब तक शांत रहता है जब तक उसे अवसर नहीं मिलता। अक्सर लोग सोचते हैं अब तो समय बदल गया है, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, पर जो अपने शत्रु के स्वभाव को भूल जाता है वह स्वयं को उसके हाथों सौंप देता है। पुराना शत्रु यदि तुम्हें बुलाए, सम्मान दे, आदर दिखाए तो समझ लेना यह मेल नहीं, एक परीक्षा है। वह देखना चाहता है कि तुम अब भी उतने ही भोले हो या नहीं। दुश्मन कभी सीधे युद्ध नहीं करता चंद्रगुप्त, वह पहले विश्वास जीतता है फिर वहीं से सबसे गहरा वार करता है। इसलिए उसके घर जाना, उसके क्षेत्र में स्वयं को असुरक्षित करना है। दुश्मन कभी दोस्त नहीं बनता, वह केवल मौका खोजता है, और जो उसे मौका दे देता है वह अपनी हार स्वयं लिख देता है। चौथा, चंद्रगुप्त, जहां जाने से तुम्हारा मन अशांत हो वहां बुलाए जाने पर भी कभी मत जाना। मनुष्य का मन सबसे पहला संकेत देता है, बुद्धि बाद में समझाती है, पर मन पहले ही सावधान कर देता है। यदि किसी स्थान का नाम सुनते ही तुम्हारा हृदय भारी हो जाए, बिना कारण भय या बेचैनी उत्पन्न हो, तो समझ लेना वहां तुम्हारे लिए कल्याण नहीं है। याद रखना चंद्रगुप्त, मन कभी झूठ नहीं बोलता, वह उन खतरों को भी पहचान लेता है जिन्हें आंखें नहीं देख पाती। अनेक लोग कहते हैं डर मत, सब ठीक होगा, पर जहां मन को समझाना पड़े कि सब ठीक है वहां वास्तव में कुछ भी ठीक नहीं होता। बहुत बार विनाश हथियारों से नहीं, गलत निर्णयों से आता है, और गलत निर्णय अक्सर उसी क्षण लिए जाते हैं जब हम अपने मन की चेतावनी को अनदेखा कर दें। इसलिए यदि कोई स्थान, कोई व्यक्ति या कोई निमंत्रण तुम्हारे भीतर शांति नहीं अशांति उत्पन्न करता है तो वहां जाना वीरता नहीं मूर्खता है। जो अपने मन की नहीं सुनता वह शत्रु की भी नहीं सुन पाएगा। पांचवा, जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाना। चंद्रगुप्त, याद रखना, सम्मान कोई उपहार नहीं, यह मनुष्य का मूल अधिकार है, और जो स्थान, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए नहीं, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए होता है। जो अपमान सहना सीख लेता है वह धीरे धीरे स्वयं को मिटाना सीख लेता है। जहां तुम्हारी बातों को तुच्छ समझा जाए, जहां तुम्हारे प्रयासों का मूल्य न हो
और जहां तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाया जाए कि तुम कम हो, वहां रुकना बुद्धिमानी नहीं, आत्मघात है। चंद्रगुप्त, याद रखो, सम्मान खोकर प्राप्त किया गया कोई भी लाभ अंततः हानि ही बनता है। जो व्यक्ति या स्थान तुम्हारी गरिमा को नहीं पहचानता, वह तुम्हारे सामर्थ्य को भी नहीं पहचानेगा। इसलिए कभी भी सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए अपनी गरिमा का सौदा मत करना। जहां सम्मान नहीं, वहां जाना स्वयं को खो देना है। छठा, जहां तुम्हें केवल जरूरत के समय याद किया जाए, वहां कभी मत जाना। ऐसे लोग संबंध नहीं निभाते, वे केवल अपना काम निकलवाते हैं। काम पड़ा तो मधुर वाणी और स्नेह दिखाते हैं, काम निकलते ही मुंह फेर लेते हैं। याद रखना, जहां अपनापन सिर्फ स्वार्थ के साथ जुड़ा हो, वहां सच्चा रिश्ता कभी नहीं होता। बहुत से लोग इसे मित्रता समझ बैठते हैं, पर जो तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए याद करे, वह अवसर आने पर तुम्हें छोड़ने में भी देर नहीं लगाएगा। यदि कोई तुम्हारे दुख में साथ न हो, पर अपनी परेशानी में तुम्हें सबसे पहले पुकारे, तो समझ लेना तुम उसके लिए व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक साधन हो। ऐसे संबंधों में रहकर मनुष्य अपना समय, शक्ति और विश्वास देता ही रहता है, पर बदले में उसे न सम्मान मिलता है, न स्नेह, केवल थकान और निराशा। चंद्रगुप्त, याद रखो, जहां रिश्ता जरूरत से शुरू होता है, वह जरूरत पर ही समाप्त हो जाता है। मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। यही इस संसार का कठोर सत्य है। इसलिए जहां तुम्हारी कदर नहीं, केवल उपयोग है, वहां से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। सातवां, जहां लालच और धोखे से काम होता हो, वहां कभी मत जाना। लालच मनुष्य की बुद्धि को सबसे पहले अंधा करता है, और जहां बुद्धि अंधी हो जाए, वहां सही और गलत का भेद मिट जाता है। ऐसे स्थानों पर लोग मेहनत से नहीं, चालाकी और छल से आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखना चंद्रगुप्त, जहां लाभ ही धर्म बन जाए, वहां सत्य सबसे पहले मरता है। आज वे किसी और को धोखा देंगे और कल वही धोखा तुम्हारे हिस्से में आएगा। यार इस पर में आएगा। अक्सर लोग कहते हैं सब ऐसा ही करते हैं, थोड़ा समझौता करना पड़ता है। पर जो व्यक्ति लालच के साथ समझौता करता है, वह धीरे धीरे अपने चरित्र को बेच देता है। ऐसी जगहों पर न वचन टिकते हैं, न संबंध, न सम्मान। वहां हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई सौदा छिपा होता है। चंद्रगुप्त, ध्यान रखना, जहां छल सामान्य बन जाए, वहां सच्चा व्यक्ति या तो टूट जाता है या फिर बुरा बन जाता है। इसलिए उस स्थान से दूर रहना जहां सफलता का मार्ग ईमानदारी से नहीं, धोखे से होकर जाता हो, क्योंकि ऐसी जीत अंततः सबसे बड़ी हार बन जाती है। आठवां, जहां झगड़ा, निंदा और दूसरों की बुराई होती हो, वहां कभी मत जाना, क्योंकि वहीं से मनुष्य का पतन शुरू होता है। ऐसे स्थानों पर बोलना भी परेशानी है और मौन भी संदेह पैदा करता है। चंद्रगुप्त, जो लोग हर समय दूसरों की आलोचना करते हैं, वे किसी का भला नहीं चाहते, वे केवल अपने मन की गंदगी बाहर निकालते हैं। याद रखना चंद्रगुप्त, जो आज किसी तीसरे की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है, वह कल तुम्हारी बुराई किसी और के सामने करेगा। निंदा करने वाला कभी मित्र नहीं होता, वह केवल अवसर का प्रतीक्षा करता होता है। ऐसे स्थानों पर शांति नहीं टिक, विश्वास नहीं पनपता और संबंध धीरे धीरे झर बन जाते हैं। मनुष्य वहां रहते रहते या तो कठोर हो जाता है या फिर नकारात्मक। जहां भाषा कटु हो जाए, वहां विचार भी दूषित हो जाते हैं, और दूषित विचार अंततः मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। चंद्रगुप्त, जिस स्थान पर लोग झगड़े से मनोरंजन करते हो और बुराई से संतोष पाते हो, वहां जाना अपने मन को अशांत करने के समान है। इसलिए उस संगति से दूर रहना जहां शब्दों में विष हो और मन में द्वेष, क्योंकि मनुष्य का पतन सबसे पहले उसकी वाणी से शुरू होता है। नौवां, जहां नारी का अपमान होता हो और दुर्बलों पर अत्याचार सामान्य बात हो, वहां कभी मत जाना। जिस समाज में स्त्री सुरक्षित नहीं और कमजोर की रक्षा नहीं, वह समाज भीतर से ही सड़ चुका होता है। वहां शक्ति का अर्थ न्याय नहीं, दमन बन जाता है। याद रखना चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति अपने से कमजोर पर अत्याचार करता है, वह शक्तिशाली नहीं होता, वह केवल कायर होता है। और जहां कायरता को बल मिलता है, वहां धर्म टिक नहीं पाता। ऐसे स्थानों पर सम्मान नहीं, भय राज करता है। वाणी में मर्यादा नहीं रहती और आचरण में करुणा नहीं। आज वहां किसी और के साथ अन्याय होगा, कल वही अन्याय तुम्हारे ही किसी आत्मीय के साथ हो सकता। ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त, जहां स्त्री का मान नहीं, वहां लक्ष्मी और शांति स्वयं दूर चली जाती है। और जहां दुर्बल की आवाज दबा दी जाए, वहां अंततः राज्य और समाज दोनों का पतन निश्चित होता है। इसलिए चंद्रगुप्त, कभी भी ऐसे स्थान का समर्थन मत करना और न ही वहां स्वयं को जोड़ना, क्योंकि जो समाज अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, वह किसी का भी भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकता। 10वां, चंद्रगुप्त, जहां नशा, जुआ या गलत आदतें आम बात हो, वहां कदापि मत जाना, क्योंकि वहां जाकर मनुष्य अपना धन, सम्मान और विवेक
तीनों खो देता है। ऐसे स्थानों पर कोई भी इंसान अचानक बुरा नहीं बनता, वह धीरे धीरे फिसलता है। पहले वह सिर्फ देखने जाता है, फिर बैठने लगता है और एक दिन वहीं का होकर रह जाता है। नशा आदमी से उसकी समझ छीन लेता है। जुआ उसे मेहनत से दूर और आसान पैसे के झूठे सपने दिखाता है और गलत आदतें मनुष्य की पहचान को चुपचाप मिटा देती है। चंद्रगुप्त ऐसी जगहों पर लोग हंसते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं होती। वहां कोई भविष्य नहीं बनाता, सब केवल आज से भागने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जहां विवेक खो जाता है वहां शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है, और जो अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए ऐसे स्थान से दूर रहना, क्योंकि वहां जाना सिर्फ समय बिताना नहीं, अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाना। चंद्रगुप्त, इन 10 स्थानों से दूर रहोगे तो न जीवन में छल होगा, न पतन, और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण छुएगी।